नमामि दर्शकों, स्वागत है आप सबका। इतिहास शब्द तो हम सब लोगों ने सुना ही होगा। इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम वर्णन करते हैं यहाँ पे इतिहास होता क्या है। अकॉर्डिंग टू मी इतिहास वो चीज है जो हमें हमारे पास्ट के बारे में बताता है और हमने अपने पास्ट में या अतीत में जो जो गलतियां कर रखी होती हैं उनसे हमें भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो वो हमें सिखाता है। एक छोटी सी बात अगर भाषा में हम समझना चाहें था उसको तो। और अगर हम कलयुग के परिप्रेक्ष्य में देखें, बहुत सारे लोग नहीं मानते होंगे कलयुग को या करंट परिप्रेक्ष्य बोल देते हैं, ठीक है, कलयुग को नहीं मानते पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो इतिहास ने हमेशा उसका साथ दिया है जो शक्तिशाली था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास ने कभी उसका साथ नहीं दिया जो सिर्फ न्याय संगत और सत्य के साथ था। आज के समाज में आपका शक्तिशाली होना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एक बचपन में हम लोगों ने कहानी पढ़ी थी कि एक टीचर था, वो अपने बच्चे को एक लकड़ी देता है, तोड़ने के लिए बोलता है, बच्चा तोड़ देता है। और फिर वो लकड़ी का गट्ठर देता है, बच्चों को तोड़ने के लिए बोलता है, बच्चा नहीं तोड़ पाता है। सबने पढ़ी होगी, सबको पढ़ाई गई थी ये कहानी। क्योंकि अकेले इंसान को तोड़ना बहुत आसान होता है और एक समूह को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे हम दो भाई हैं। दो भाइयों में बहुत अच्छी बनती है। वो किसी की बात नहीं सुनते, किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं रखते और आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है और वो हमेशा जुड़ के रहना चाहते हैं। अब किसी तीसरे आदमी को अगर उन्हें तोड़ना हो, अगर तीसरा आदमी डायरेक्ट लड़ने आएगा ना उनसे तोड़ने के लिए, कभी नहीं जीत पाएगा। क्योंकि भाई भाई में जो एक जुड़ाव के बाद जो शक्ति होती है ना, जो पावर होती है ना, वो कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार रहते हैं एक दूसरे के लिए। अब वहीं अगर उसको जीतना है सामने वाले तीसरे व्यक्ति को, तो सबसे पहले दोनों भाइयों को अलग अलग करेगा। और जब उसने अलग अलग कर लिए ना, उसको लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तीसरे को। वो दोनों आपस में ही लड़ने लगेंगे और आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। तीसरे व्यक्ति को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे इतिहास में भी हुआ था। हम क्योंकि हम इतिहास को समझने की कोशिश नहीं करते, पढ़ने की कोशिश नहीं करते, और इतिहास ने इसकी हमें सजा दी थी। क्योंकि हम इकट्ठे नहीं रहे थे अपने पर्सनल फायदों के लिए, अपने निजी भावनाओं को फायदा उठाने के लिए या निजी व्यक्तिगत बेनिफिट्स के लिए। हम लोगों ने क्या किया कि उन लोगों का साथ दिया जो हमारे कभी थे ही नहीं, और अपनों के साथ हमने दुश्मनी कर ली। और इसकी वजह से इतिहास ने हमें इसकी सजा दी। आज जो भारत अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, आज सिकुड़ के इसकी सीमाएं पाकिस्तान से इधर आ गई, सिंधु नदी के अंदर आ गई। इधर बांग्लादेश और आगे तक फैला हुआ था, इधर हमारी बांग्लादेश से अंदर आ गई सीमा। इतिहास ने हमें सजा दी। अब हमको लगे कि यार कुछ फर्क नहीं पड़ता तो अलग बात है, बट हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज के समाज में भी वही सेम हो रहा है। कुछ लोग हैं, उनको पता है कि हिंदू 100 करोड़ है इस देश में, 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़। इनको जीतना इतना आसान तो होगा नहीं। क्योंकि वही है, एक अब समूह को या गठरी को तोड़ेंगे तो नहीं तोड़ पाओगे आप। अब उन्होंने उस चीज का फायदा उठाते हुए, जैसे मैंने अभी समझाया, दो भाइयों में दोनों को लड़ा दो या दोनों को अलग अलग कर दो। जब अलग अलग हो जाएंगे तो तीसरे को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपस में लड़के मर जाएंगे। सेम सिचुएशन आज के समाज में हो रही है। कुछ राजनीतिक लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए, जो हिंदू में जो समाज है पूरा, जो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग बटा हुआ है, और उनको जाति व्यवस्था में बाद में कन्वर्ट कर दिया। मैं जाति व्यवस्था नहीं मानता हूं, मैं आपको ये क्लियरली बोल दूं। मैं वर्ण व्यवस्था में थोड़ा विश्वास रखता हूँ। हाँ, कर्मों के आधार पे हमारा वर्ण होता है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा हमारा वर्ण होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे धर्म होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे कर्तव्य होंगे, और वो जो हमें निभाने पड़ेंगे। समाज को तोड़ा जा रहा है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। जैसे, आई थिंक आपको छोटी सी बात याद दिला दूं बीच में, जयचंद ने अपना फायदा उठाने के लिए मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। जयचंद एक महत्वाकांक्षी शासक था, उसको क्या लगता था कि वो मोहम्मद गौरी के साथ मिलके पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा। और बाद में क्या होगा, अगर पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे तो वो पृथ्वीराज चौहान की भी जो राज्य था उसका भी राजा बन जाएगा, और मोहम्मद गौरी उसकी हेल्प करेगा और राजा को जीतेगा। लेकिन क्या हुआ, इतिहास तो सबने पढ़ा ही होगा। क्या हुआ था जयचंद के साथ? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को मरवा दिया था।
फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आज भी सेम चीज है। हम अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक अपने हिंदू समाज को तोड़ रहे हैं, एक ऐसे सुसंगठित और ऐसे संगठित समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ कि हम एक बार मुख्यमंत्री बन जाएं, या एक बार हम सांसद बन जाएं, एक बार हम विधायक बन जाएं। इन चीजों के लिए अब समाज में जो जाति पात का जो भेदभाव या वो एक जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। और ये जो भारत बचा है ना, उसको खत्म कर देगा। एक लकड़ी कभी नहीं जीती, एक गट्ठर था तो वो जीत गया। हम सोचते हैं ब्राह्मण, अरे यार हम हैं तो हम दुनिया से जीत लेंगे। अभी कोई आ जाएगा ठाकुर भाई, हम हैं तो हम सब कर लेंगे। कोई जाट आ जाएगा, हम हैं तो हम सब कर लेंगे, अरे हमारे बिना तो दुनिया ही नहीं चलेगी। कोई दलित आएगा, अरे हम हैं तो हम सब कुछ कर लेंगे, हमारे बिना तो दुनिया ही नहीं चलेगी। सबके बिना दुनिया चलती है। अलग रहोगे तो खत्म हो जाओगे। जो पहचान हम बोल दो ना, अरे मैं ब्राह्मण हूं, मेरे बिना दुनिया में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे अगर अकेले रहोगे तो। समाज को इकट्ठा करके चलना एक दूसरे की वर्ण की जिम्मेदारी है। हम सोचेंगे अकेले हम जीत जाएंगे, कभी नहीं जीत सकते हो, और खत्म होने की कगार पे आ चुके। मैं थोड़ा रील्स वगैरह कम स्क्रॉल करता हूँ, बट कभी कभी इंस्टाग्राम वगैरह पे स्क्रॉल करने लग जाता हूँ ना, तो इतना देख के ऐसा होता है कि उसी वजह से मेरे को आज वीडियो बनानी पड़ी। कोई आएगा कि हम भीम को मानने वाले हैं। भीमराव अम्बेडकर का सम्मान कौन नहीं करता देश में? मेरे को एक बात बताओ, जिसने भीमराव अम्बेडकर को पढ़ा होगा या उनको समझा होगा, उनकी रेस्पेक्ट करेगा। बट हम भीम को मानते कहाँ हैं? भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा है उसको मानते कहाँ हैं? हम सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए, कोई निकल के आएगा यार मेरे गांव में मेरी कास्ट के दलित भाई, दलित लोग इतने हैं, मतलब 70% 80% है, ठीक है, मैं भीमराव अम्बेडकर का नाम लेके और इनको बोल देता हूँ ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, ये करके बोल दूंगा और मैं वोट ले लूंगा और जीत जाऊंगा। यही हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है। यादव और ब्राह्मणों को लड़वा दिया गया। आप सब लोगों ने देखा होगा, भाई यादव ब्राह्मण सोशल मीडिया पर आके ऐसे लड़ रहे हैं, भाई सब आग लगा देंगे। भाई इतनी आग लग है अंदर अपने सब लोगों के बीच में, तो चलो ना मथुरा यार, भगवान श्री कृष्ण बुला रहे हैं वहां पे। क्यों देर कर रहे हो? या सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए? और जिस व्यक्ति ने ये आग लगवाई थी वो व्यक्ति अगले दिन चला जाता। अभी शुभांशु शुक्ला जी थे जो भी गए हुए थे अ, अंतरिक्ष में, उनके यहाँ पे उधर लड़वा दिया, उधर अपने राजनीतिक फायदे के लिए निकल लिया। ये चीज गलत है। मैं राजनीतिक दलों को भी या लोगों को भी बोलने की कोशिश करूंगा, यार अपना एक बार मुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री बनने के लिए ना इस समाज को प्लीज मत दो, इस देश को और बर्बाद मत करो यार। अकेले अकेले रहोगे नहीं जीत पाओगे। और मैं एक चीज यहां पे जरूर बोलना चाहूंगा, पाकिस्तान में जितने भी हिंदू रुके थे उसमें मैक्सिमम हमारे दलित भाई थे। उनकी हालत वहां पे क्या हुई, क्योंकि वो अकेले फंस गए थे, 1% पे रह गए। बांग्लादेश में क्या हालत हुई, कम हो गए। जम्मू कश्मीर में डर के भागे हम लोग। जितने भी आप समझने की कोशिश करोगे, जितने पेरीफेरी, हमारे भारत की जो पेरीफेरी है, बाहर का जो एरिया है, सारे राज्यों में समीकरण पूरा बदल चुका है। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो न तो ब्राह्मण रहेंगे, न दलित रहेंगे, न क्षत्रिय रहेंगे, कोई कुछ नहीं एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रहेगा तो वो जो संगठित होके चलेगा या संगठित होके रहेगा, आइदर वो कोई भी धर्म हो या कोई भी। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अलग होने में सॉल्यूशन नहीं है। गलतियां सबसे होती है, ऐसा नहीं है अगर किसी बड़े भाई ने गलती कर दी तो छोटा उसको माफ नहीं करेगा, छोटे भाई ने कभी कोई गलती कर दी तो बड़ा माफ नहीं करेगा। एक दूसरे को साथ लेके चलना दोनों भाइयों का कर्तव्य है, या चारों भाइयों का कर्तव्य है, आठों भाइयों का कर्तव्य है, जितने भी हम भाई हैं। एक दूसरे को साथ लेके हम नहीं चलेंगे, इतिहास ने जो सजा हमें पहले दी वो सजा फिर से मिलेगी। और पूरी दुनिया में आप सिर्फ भारत के अंदर बचे हो, वहां से भी खत्म हो जाओगे, आपको कोई भी बचाने वाला नहीं आएगा। ये आप लिख के लेना। जय श्री राम, जय हिंद।